हम लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ बजट 2025 पर आधारित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आगामी परीक्षा, चाहे वो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम द्वारा कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 प्रदेश का कौन से क्रम का बजट है? तो कौन से क्रम का पूछ रहा है, आप ऑप्शन साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो कौन से क्रम का बजट है? तो ऑप्शन बी 25वें क्रम का बजट है। ध्यान रखिएगा, इसमें और भी फैक्ट्स मैं बता दूं, इसके आसपास भी कोई फैक्ट्स अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपसे बनने चाहिए, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का हस्तलिखित पहला बजट है। ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का पहला हस्तलिखित बजट है। ठीक है। और अगर केंद्र की बात करें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले हस्तलिखित बजट 2019 में प्रस्तुत किया था। ध्यान रखेंगे, अगर केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत हुआ था हस्तलिखित, तो 2019 में हुआ था हस्तलिखित केंद्रीय बजट। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था इसे? तो सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ध्यान रखिएगा इनका नाम। ये हमारे वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री है। और हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है? तो ओपी चौधरी जी हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी जी के कार्यकाल का ये दूसरे क्रम का है। ध्यान रखेंगे, दूसरे क्रम का है। ठीक है, प्रदेश का 25वें क्रम का है और ओपी चौधरी जी के कार्यकाल का दूसरे क्रम का ये बजट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 कौन सी तारीख को पेश किया गया? तो कौन सी तारीख को पेश किया गया? तो ऑप्शन सी 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार ने गति थीम पर बजट प्रस्तुत किया है। गति का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका पूर्ण रूप? ऑप्शन ए गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये क्या है? गति का फुल फॉर्म है हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का आकार कितने रुपए का है? तो कितना रुपए है? तो ऑप्शन ए 1,65,000 करोड़ इसका क्या है? बजट है। ये अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट है। ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा, ये अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का वर्तमान बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो पिछला बजट था उससे कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी 12% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना हो उसको मैं कवर करती चलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नियत नेला नार योजना के तहत 70 गाँव की विद्युतीकरण के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? तो कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन डी 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि नियत नेला नार योजना कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2025-26 में नए नालंदा परिसर या नए नालंदा पुस्तकालय खोले जाने की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? तो ऑप्शन ए 17 है, मतलब 17 नालंदा परिसर और खोले जाएंगे, ये बजट में बताया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत कौन से जिले में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट प्रस्तावित है? तो ये किससे संबंधित है? साहसिक पर्यटन नाम से स्पष्ट है, ये इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है।
तो कहाँ प्रस्तावित है? तो ऑप्शन ए जसपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बोलते हैं जिसका, का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ऑप्शन बी 2.97% अनुमानित है। क्या? राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.97% है जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा। ठीक है, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है ये सब जानने के लिए मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये सब जो टर्म्स रहते हैं ना वो सब मैं बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि की राशि को वर्तमान में कितनी है? तो उसको बढ़ाया गया है, तो वर्तमान में कितनी बजट में? तो ऑप्शन सी 20,000 है। ये जो पहले छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि योजना पहले कितनी दी जाती थी? पहले दी जाती थी 10,000, लेकिन अभी 2025 के बजट में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 20,000 कर दिया है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में स्कूल शिक्षा विभाग को कितने करोड़ रुपए आवंटित की गई है? तो कितने करोड़ रुपए आवंटित की गई है आप मेरे को बताइए। तो ऑप्शन बी 22,356 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अगर प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत है ये? तो 12% है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये 12% क्या है ऐसा लग रहा होगा आपको। तो जैसे ये 100% है, ये पूरा कितना है? 100% है। इसका 12% शिक्षा को दिए। ठीक है, वैसे ही 10% किसको दिए? नगर विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए, मतलब पंचायत को दिया गया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, 8% कृषि को दिए। ऐसा करके पूरा 100% करते हैं। तो 12% किसको दिया गया? तो शिक्षा को दिया गया, जो कितना करोड़ है? 22,356 करोड़ है। ठीक है, अब नगरीय विकास के लिए कितना दिया गया? नगरीय विकास के लिए 6,044 करोड़ दिया गया। किसके लिए? नगरीय विकास के लिए। ठीक है, और 18,461 करोड़ किसको दिया गया? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को, जो कितना प्रतिशत है? तो 10% है। और 13,506 करोड़ किसको दिया गया? तो कृषि विभाग को दिया गया। ठीक है, जो कितना प्रतिशत है? तो 8% है, ध्यान रखेंगे इसे। और जो नगरीय विकास के लिए 6,044 करोड़ दिया गया वो कितना है? कितना प्रतिशत है? तो 3% है। ठीक है, प्रतिशत भी ध्यान रखेंगे। ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, डेटा कितना याद करें, कैसे करें मैम, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। अगर अभी देख रहे हैं तो इसे अभी देखें, फिर इसको कल सुबह एक बार और देखिएगा। चाहिए तो आपको उसका नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप बना लीजिएगा, 1 लाइनर जैसा। और अगर नहीं बनाना चाहते तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा ई-वे बिल की सीमा को वर्तमान में कितना रुपए करने का निर्णय लिया गया? तो कितना करने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन ए 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। पहले कितना था? तो पहले था ये 50,000। ठीक है, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री समस्त ग्रामीण विकास योजना हेतु कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन डी 200 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। इसमें भी हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। यहाँ पे एक और 5 आएगा। 5,500 करोड़ मतलब 5,500 करोड़ किसके लिए है? तो महतारी वंदन योजना के लिए।
महतारी वंदन योजना को आवंटित किया गया है। और 8500 करोड़ किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को दिया गया। ठीक है। और 4500 करोड़ किसे दिया गया? तो 4500 करोड़ रुपए 2 लोगों को, मतलब 2 योजना को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक 4500 करोड़ किसे दिया गया? तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, और 4500 करोड़ किसे मिला गया? तो जल जीवन मिशन योजना। 2 योजनाओं को 4500 करोड़ रुपए अलग अलग दिया गया। नेक्स्ट है, ओपी चौधरी जी के पास कौन कौन सा विभाग है? तो कौन कौन सा विभाग है? वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है, आवास एवं पर्यावरण है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 में कुल व्यय व प्राप्ति के बीच अंतर कितना है? तो कितना अंतर है? तो ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए का अंतर है। किसके किसके बीच? कुल व्यय व प्राप्ति के बीच अंतर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत नई होम स्टे नीति किस क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी? तो किस क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी? तो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा कितने रुपए अनुमानित है? तो कितने रुपए अनुमानित है? तो ऑप्शन सी 18,900 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट है, शासकीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन सी 3% की वृद्धि हुई है। पहले ये 50% था, अभी 2025 के बजट में 25-26 के बजट में 3% वृद्धि किया गया, यानी अब 53% क्या है? महंगाई भत्ते दी जाएगी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में महतारी वंदन योजना हेतु कितने राशि आवंटित की गई है? तो इसे अभी मैंने बताया है, कितना किया गया था? 5500 करोड़ रुपए महतारी वंदन योजना को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में कौन से जिले में नए साइबर थाना का प्रावधान नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न है। तो कहाँ नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी सरगुजा में नहीं किया गया है। अगर इसको आप ट्रिक से याद करें तो नए साइबर थाना का प्रावधान नहीं है, तो स से साइबर, स से सरगुजा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इस वर्ष का बजट किसने पेश किया? तो किसने पेश किया? तो ऑप्शन सी वित्त मंत्री ने किया। लेकिन जो इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम बजट कौन पेश करते थे? तो मुख्यमंत्री करते थे। लेकिन अभी कौन कर रहे हैं? तो वित्त मंत्री कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट है, आपको पता चला एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा याद आएगा कि फ़ोटो तो हमको भूपेश बघेल का याद है, ऐसा वाला, तो लगा सकते हैं आप टिक मुख्यमंत्री जी को। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस जो भी भाजपा की सरकार है उसमें वित्त मंत्री ही बजट पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत कौन से जिले में प्रयास संस्थान खोले जाएंगे? तो कहाँ खोले जाएंगे? तो ऑप्शन डी बलरामपुर और राजनांदगांव दोनों जगह खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व आधिक्य कितना अनुमानित किया गया है? तो कितना अनुमानित किया गया है 2025-26 के बजट के अनुसार? तो ऑप्शन बी 2804 करोड़ अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राजकोषीय घाटा वित्त 2025-26 के लिए कितना करोड़ अनुमानित है? तो कितना करोड़ अनुमानित है? तो ऑप्शन ए 18,900 करोड़ अनुमानित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की गठन किया गया है? तो कितना नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ANTF, निफ्ट। ठीक है, तो कितने फोर्स का गठन किया गया है? तो ऑप्शन डी
10 फोर्स का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पूंजीगत व्यय जीएसडीपी वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ऑप्शन बी 4.14% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में कृषि उन्नति योजना हेतु कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो 8500 है, सॉरी यहाँ 8500 तो नहीं है, 8500 किसके लिए है? तो PMAYG प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मैं बार बार बता रही हूँ, क्या पता एग्जाम में प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण का पूछ दे कितने हजार करोड़ का प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा 85,000 करोड़ का। और महतारी बंधन का कितना है? तो 5500 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। और कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का शुद्ध लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब जिसे जीएसडीपी बोलते हैं, का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ऑप्शन सी 21.53% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है? तो किस विभाग को सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है? तो मैंने बताया था 12% शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है, 12% है। और अगर करोड़ों में बात करें तो 22,900 कुछ था, है ना, 22,356 करोड़ दिया जाएगा, आवंटित किया गया है। उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास को कितना 10% आवंटित की गई है। और कृषि एवं कृषि विभाग को 8% आवंटित की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बजट 2025-26 में कौन से स्थान पर नए मेडिकल कॉलेज का प्रावधान निम्नलिखित में से है? तो कहाँ है जो बजट में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान? तो प्रावधान है ऑप्शन ए कुनकुरी में। ध्यान रखिएगा, कुनकुरी में। ठीक है, तो ये थे हमारे छत्तीसगढ़ बजट 2025 के सबसे ज़रूरी 30 MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।